गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। तो फिर जल्दी से आइए, हमेशा की तरह एक बोतल पानी ले लीजिएगा, मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। तो अब हम लोग ओके गाइस, देन अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, जो रेस्ट क्वेश्चन 4 रह गए थे उसे आज हम लोग सीखेंगे। ओके गाइस, तो एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। ओके, क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.1, और थ्योरम 6.1 क्या है, थेल्स थ्योरम। ओके, ये बताया गया है। और जो पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो प्लीज इस सेशन के खत्म होने के बाद जितने भी 2 पार्ट्स हैं ज्योमेट्री के, बिहार बोर्ड के लिए अलग प्लेलिस्ट है और सीबीएसई के लिए अलग प्लेलिस्ट है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, आइए अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, 6.1। ओके, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, मिडिल से। ओके, कोई कंफ्यूजन, of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। ओके, कि अगर हम लोग किसी भी एक साइड की, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं या इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग ए बी को ले लेते हैं। ए बी से एक मिड पॉइंट से एक लाइन हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं। ओके, मान लीजिए इसका नाम है डीई, इसके मिड पॉइंट पे है। ओके, तो वो ओके, और ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है मिड पॉइंट से, ये इसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो अनदर साइड है ना, ये वाला, इसको भी मिड पॉइंट पे या फिर यूं कहो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसे भी 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा इक्वल साइड्स में, यानी कि AE बराबर EC हो जाएगा। ओके, और यूज किसका करना है हमें, थेल्स थ्योरम का। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई बात। ओके, क्या बताया मैंने, ये कोई ट्रायंगल है ABC, उसके मिड पॉइंट, उसके साइड AB के मिड पॉइंट D से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉन किया है DE, जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ करना है, क्या ये जो पॉइंट है इस अदर साइड, क्या ये जो पॉइंट E है अदर साइड को भी बाइसेक्ट करेगा या फिर उसे इक्वली डिवाइड करेगा, यही हमें प्रूफ करना है, यानी कि AE बाई EC प्रूफ करना है। ओके, मैंने क्या बताया था ज्योमेट्री में प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले क्या है, जो गिवन है वो हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, एंड आफ्टर अगर आपको जरूरत ही कंस्ट्रक्शन की तब कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर हम लोग उसे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, आइए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ओके, D is the midpoint of AB, okay, okay, which meets AC at point E। ठीक है बच्चों, और किस तरह से, एंड और क्या है भाई, DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग यहां लिखेंगे ट्रू प्रूफ, क्या AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू EC। ओके, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन विद द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके गाइज, मैंने इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी थेल्स थ्योरम से रिलेटेड, कि अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया हो ABC और उसमें दे दिया हो पहले ही से कि कोई एक लाइन है ड्रॉन जो कि थर्ड के या किसी भी एक साइड के पैरेलल है, तो हम लोग उसकी जगह क्या यूज करते हैं, थेल्स थ्योरम। ओके, यानी कि अदर 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, दैट मींस AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। आइए इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं, हम लोग इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, तो आइए प्रूफ करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC, आपको पहले से दे दिया है कि DE पैरेलल है BC के, तो हम लोग यहां लगा सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम 6.1। क्या होता है, अदर 2 साइड्स क्या होता है, इक्वल रेशियो में डिवाइडेड होते हैं,
मैं बार बार कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई, आप प्रीवियस क्लास को देखें। अगर आपने सीखा भी है मैथ तो प्लीज़ आप करें, आपको एक नया आइडिया मिलेगा। आप ना सिर्फ सब्जेक्टिव सॉल्व कर सकेंगे बल्कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का ट्रिक भी पता चलेगा और कंसेप्ट भी। ओके, आइए, AD by DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, ठीक बच्चों, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। लेकिन देखो बच्चों, यहीं पे दिमाग लगाना है, हमें क्या प्रूफ करना है, AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू EC। अगर हम किसी तरह इसको एक बना दें तो इतना इक्वल्स टू इतना नहीं हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये क्या है, मिड पॉइंट पे है ना, यानी कि AD जितना है उतना ही DB है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप खुद से बनाने की कोशिश करें, हर चीज़ खुद से सोचें। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए D इज द, यहाँ लिखेंगे एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू DB हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और हम लोग इसकी जगह, ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इतना इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो इसके बराबर AE बराबर EC हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बच्चों देखो यहाँ AD बाई DB की जगह पे AD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्यों हम लोगों ने लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू DB। ओके, और ये देखिए ये कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AE बाई EC इक्वल्स टू 1, हेंस सो AE इक्वल्स टू EC। हमें यही तो प्रूफ करना था, है ना। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि सो पॉइंट E बाइसेक्ट साइड AC। ओके, ठीक है बच्चों, और इस तरह से हम लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ रही है। देखिए सिर्फ इतना समझना है हमें कि हमें थेल्स थ्योरम का यूज़ करना है। देखिए हम लोगों ने थेल्स थ्योरम का यूज़ किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ गाइस, प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है, और शेयर भी कीजिए ताकि आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके एक्टिव लर्नर से जुड़ सके। ठीक है, ठीक बच्चों, ओके गाइस, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। इस बार हमें क्या करना है, यूजिंग थ्योरम 6.2, एंड थ्योरम 6.2 इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स जैसे ही बोलेंगे तो उसमें पहले ही से आपको क्या दिया रहेगा कि दो साइड जो है इक्वली डिवाइडेड है, और हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे गौर करते हैं, नोटिस करते हो, ऑब्जर्व करते हैं तो आपको यकीनन बहुत फायदा होगा। ठीक है बच्चों, आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे। ओके, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, यहां पहले ही कह दिया कि दोनों साइड को मिड पॉइंट से हम लोग टच करवा रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन करवा रहे हैं। ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस पर हमें क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। मैंने बताया था ना। ओके, तो आइए सबसे पहले क्या करें, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसका नाम ए रखते हैं। तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या है भाई, कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, कोई लाइन है आपको DE, कोई लाइन है DE, वो ज्वाइन कर रहा है इन दोनों के मिड पॉइंट को। तो हमें सिर्फ यही प्रूफ करना है कि क्या ये लाइन इस थर्ड के पैरेलल है कि नहीं। ओके, देखिए हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो फिर वही गिवन जो दिया हुआ उसको हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC D and E are okay at mid points of side AB and AC respectively. Okay,
ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, के DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में भी हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हो हम उसी से सॉल्व करने की कोशिश कर, जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो सफिशिएंट है, आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग यहाँ यही प्रूफ कर देते हैं। हम आपको लिख सकते हैं हम लोग, सिंस D and E are at midpoints of किसके AB and AC। ओके, मैथ के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आंसर सामने दिया होता है, ज्योमेट्री में स्पेशली, मेंसुरेशन में भी। आपको क्या होना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की मदद से उस आंसर को निकालने की कोशिश करनी है। ओके, कम वक्त में, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ देखिए तो कि जब ये मिड पॉइंट पे है तो यानी कि AD इक्वल्स टू DB हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, हमारा पूरा फोकस क्या है कि हमें ये पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर अदर टू साइड्स को हम लोग इक्वली डिवाइडेड कर देते हैं इन द सेम रेशियो, तो ये अपने आप विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स थ्योरम खुद ब खुद क्या हो जाएगा, D पैरेलल BC हो जाएगा। तो अभी मेरा पूरा फोकस क्या है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्रूफ कर ले। देखिए पहला स्टेप हम लोगों ने पार कर लिया। ठीक है, आई मैं यही बना दे रहा हूं, ये आसान। इन द सेम वे हम लोग लिख सकते हैं कि AE इक्वल्स टू EC और AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1, ये भी हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई C, एंड विद द हेल्प ऑफ theorem 6.2 or converse of theorem we can find that we can easily prove that D is parallel to BC। okay guys, तो इसके बाद मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला हमें कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और ये क्या होता है, बाय कन्वर्स of Thales, we can write here by converse of Thales theorem। इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम 6.2 क्या हो सकता है बच्चों कि DE इज पैरेलल टू BC, और इस तरह से हम लोगों ने इसे भी प्रूव कर लिया। स्टेप आप समझ रहे हैं कैसे बनाना है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब तो MCQs हो गया है तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, इसमें डिफरेंट वैल्यूज दिए रहेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको ऑलरेडी डिस्कस भी किया। ठीक है बच्चों, तो प्लीज 2 क्लू याद रखना है कि अगर पहले ही पैरेलल दे दिया है तो खट से दिमाग कहाँ जाएगा, थेल्स थ्योरम में, यानी कि अदर टू साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइडेड होंगे। और अगर पहले दे दिया है कि इक्वल रेशियो में डिवाइडेड है, मतलब आपको पैरेलल प्रूफ करना है। ओके, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना है और शेयर तो बिल्कुल करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ सके और एक्टिव लर्नर्स हर 10th बोर्ड एग्जाम तक उसकी पहुंच हो जाए। ओके गाइस, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है उनको। ओके गाइस, तो इसे बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ स्किप नहीं कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हमने समझना है कि ट्रेपेजियम क्या है। ठीक है, इन विच AB पैरेलल टू CD एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है। ट्रेपेजियम एक तरह का क्वाड्रिलैटरल ही होता है। इस शेप का देखिए, ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो आपके अपोजिट साइड्स होते हैं, ठीक है ना, एक पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है। क्लियर? यहाँ देखिए ऑलरेडी पहले से आपको कह देते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर? उसका क्या कह रहा है, इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे।
डायगोनल्स क्या होता है कि समझ लीजिए ऐसे, अभी फिलहाल समझ लीजिए कॉर्नर को मिलाने वाले लार्जेस्ट साइड को, लेंथ को, डायगोनल्स क्या होता है, कॉर्नर्स को मिलाने वाले लार्जेस्ट लेंथ को डायगोनल बोलते हैं। अभी यही समझिए, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर, क्लियर। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ देखिए कि ए ओ बाई बी ओ, वेयर इज बी ओ, इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, ठीक है। आइए तो सोचते हैं कैसे प्रूफ होगा। देखिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पैरेलल दिया है ना, तो दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। सोचना है कि ऐसा क्या करें कि हम लोगों को ये रिजल्ट मिल जाए। अगर सपोज करो इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ज्योमेट्री से रिलेटेड। अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना, और इनसे होकर कोई थर्ड साइड गुजर रहा है, तो ये इसके भी पैरेलल होगा और इसके भी पैरेलल होगा, यानी कि कुल मिलाकर तीनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसी रूल का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ओके, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉन करेंगे। हमेशा मैंने बताया कि जब भी आप रचना करें, कंस्ट्रक्शन करें, तो ब्रोकन लाइन से शो कीजिएगा। एक लाइन ड्रॉन किया फ्रॉम पॉइंट ओ ओ ई विच इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, विच इज पैरेलल टू सी डी या डी सी करते हैं। गिवन लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, क्या है भाई, ए बी is parallel to CD and its diagonals intersect each other at point O। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग टू प्रूव क्या, AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। ओके, देखिए गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल AC और D में डिस्कस करते हैं, तो देखिए ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ACD। तो क्या मिलेगा, AO बाई OC इक्वल्स टू AE बाई DE, ये ऊपर से आप ले लीजिए, कोई कंफ्यूजन। फिर देखिए इस ट्रायंगल A, B और D में जब डिस्कस करते हैं, तो ये इसके भी तो पैरेलल हो जाएगा, अभी जो मैंने एक रूल बताया उसके हिसाब से, ठीक है। EO इज आल्सो पैरेलल टू AB, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, DE बाई EA इक्वल्स टू DO बाई OB, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे और अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को भी सोचना है कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सॉल्व करें, ठीक है। मैथ आपको खुद से सीखना होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे, पजल करेंगे, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, आपका रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगा और फिर आप मैथ को आसानी से सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है बच्चों। प्रूफ करते हैं हम लोग प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ACD। क्या दिया बच्चों, EO इज पैरेलल टू CD, तो हम यहाँ लगा सकते बाय थेल्स थ्योरम। ओके, यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ से ले लीजिए AE बाई ED, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO बोलो या OC बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं यहां बना दे रहा हूं, फिर क्या लिखेंगे, अगेन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल DAB में, DAB क्या हो जाएगा, EO इज आल्सो पैरेलल टू AB। क्यों, क्योंकि यहां हम लोग लिखेंगे कि CD इज पैरेलल टू EO एंड हेंस पैरेलल टू AB। ये बात आप लोग जरूर से मेंशन कर दीजिएगा, ये बात आप लोग जरूर से मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चला जा सकते हैं बाय
थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों? क्या लिख सकते हैं? डीई, ऊपर से ले लीजिए इस बार, डीई क्या लिख सकते हैं हम लोग? डीई अपॉन ई ए इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी। देखियो गाइस, यहाँ क्या है? ए ई बाई ई डी है ना, इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी। यहाँ क्या है? डी ई बाई। अगर हम लोग इसको पलट देते हैं, नीचे वाला पोर्शन को ऊपर ले जाते हैं, तो ये भी ऊपर हो जाए। तो हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, और इसे हम लोग इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब देखिए, इसका LHS इसके LHS के बराबर, इसका RHS इसके RHS के बराबर। अब इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? AO बाई ओ सी, AO अपॉन ओ सी इक्वल्स टू BO अपॉन DO। देखिए, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AO अपॉन BO। तो इसको हम लोग यहाँ ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही बात होगी। BO इसको ऊपर ले जाए तो इसको CO लिख सकते हैं, CO अपॉन DO, और हम लोगों ने इस तरह से इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है गाइस, इसके बाद एक क्वेश्चन बच रहा है, क्या? क्वेश्चन नंबर 10, जो कि जस्ट इसका अपोजिट है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट करेंगे, और फिर मैं इसे, अगर नहीं होता है तो मैं इसे कल सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, और हाँ बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट करें, थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब है इधर, मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका कोर्स मैं वक्त पे ही कंप्लीट करूँगा, इसकी मैं एकदम, आपका कोर्स मैं वक्त पे ही कंप्लीट करूँगा, उसके लिए आप नहीं परेशान हुए, प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है बच्चों, ओके, तो फिर खूब प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, तब तक मिलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पर पे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।